नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ललित ITI में। तो इस चैनल पर आपको ITI इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी मिलती है। तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिशियन का मैं डाल चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हो। आज अपने जो टॉपिक है वह चालक, अर्धचालक व कुचालक। अब बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कम टू द पॉइंट। अब अपना जो पहला पॉइंट है वो है चालक। ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। अपना पहला जो टॉपिक है वो है चालक। चालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। तो बात ये आती है कि कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज दिस कंडक्टर। तो चालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलकता अधिक होती है, वे चालक पदार्थ कहलाते हैं। ये इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वह है वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब आप ये पूछोगे कि सर विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा मैं फर्स्ट चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो लेकिन अब बात होती है अपनी चालक की। तो ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाता है, या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता अधिक होती है। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब इसी की दूसरी डेफिनेशन ये है कि ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता अधिक होती है। इसकी दूसरी है, ये आप इसमें एक और लिख सकते हो, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलकता अधिक होती है। अधिक होती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलकता अधिक होती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध जो चालक होते हैं उनकी जो चालकता होती है ना, वो 10⁶ मोह प्रति सेंटीमीटर होती है। 10⁶ शुद्ध चालकता की जो चालकता होती है वो 10⁶ मोह प्रति सेंटीमीटर होती है। शुद्ध चालकता की चालकता 10⁶ मोह प्रति सेंटीमीटर होती है। अब बात आती है चालकता। चालक कितने प्रकार के होते हैं? अपने जो चालक है वो 4 प्रकार के होते हैं।
अपने जो चालक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं? अब अपने टॉपिक ये है, चालक नहीं है, चालक कितने प्रकार के होते हैं? चालक 4 प्रकार के होते हैं। चालक 4 प्रकार के होते है। चालक 4 प्रकार के होते हैं। अपने जो पहला जो चालक आता है वो आता है सुपर चालक। अब सुपर चालक क्या होता है? वे चालक जो एक निश्चित तापमान पर शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करता है। वह चालक जो एक निश्चित तापमान पर शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करता है, सुपर चालक कहलाते हैं। सुपर चालक, अपना जो पहला जो चालक है वो है सुपर चालक। सुपर चालक वे चालक पदार्थ जो एक निश्चित तापमान पर शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करता है। वे चालक पदार्थ जो एक निश्चित तापमान पर शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करता है सुपर चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लेड शीशा, लेड शीशा। अब इसमें जो टॉपिक आया है वो है प्रतिरोध। अब आप ये पूछें सर प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध अपने विद्युत धारा की जो डेफिनेशन थी वो है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब जो चालक की जो प्रतिरोध परिभाषा थी ये एक थी, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब प्रतिरोध यह है कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध पैदा करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह में जो रोधकता उत्पन्न करता है, जो रोक लगाता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह में जो रोधकता उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत धारा के प्रवाह में जो रोधकता उत्पन्न करता है, प्रतिरोध
कहलाता है। अब अपने जो दूसरा जो चालक पदार्थ आता है वो आता है धात्विक चालक, वो आता है धात्विक चालक। धात्विक चालक, धात्विक चालक को इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, इसमें ठोस पदार्थ होते हैं। इसमें कौन से होते हैं? इसमें ठोस पदार्थ आते हैं। इसमें ठोस पदार्थ इसमें ठोस पदार्थ आते हैं। इसमें ठोस पदार्थ कौन कौन से आते हैं? फॉर एग्जाम्पल चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोह आदि इसमें इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल चांदी, तांबा, लोह, एल्यूमिनियम इसके अंदर ये आते हैं। अब जो अपने जो तीसरा जो आता है वो आता है विद्युत विश्लेष्य चालक। इसके अंदर जो आता है इसमें घोल द्रव्य पदार्थ आता है। कौन से? घोल द्रव्य पदार्थ आते हैं इसके अंदर विद्युत विश्लेष्य चालक में। तीसरा विद्युत से चालक, विद्युत विश्लेष्य चालक। विद्युत विश्लेष्य चालक इसमें घोल द्रव्य पदार्थ आते हैं। घोल द्रव्य पदार्थ, अब घोल द्रव्य पदार्थ इसमें घोल वह द्रव्य पदार्थ आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल घोल द्रव्य पदार्थ कौन कौन से थे? अम्ल, लवण व क्षार। अम्ल, लवण व क्षार एग्जाम्पल। अम्ल, लवण व क्षार इसके अंदर आते हैं। अब जो अपने जो चौथा जो आता है वो आता है गैसीय चालक। गैसीय चालक इसमें गैसेज पदार्थ आता है। इसमें गैसीय पदार्थ आते हैं जैसे मरकरी गैस, सोडियम, वाष्प, ये चीज़ें आती है। अब अपने जो चौथा है मैं नीचे लिख देता हूँ। चौथा है गैसीय गैसेज चालक। इसमें गैसीय पदार्थ आते हैं। गैसीय पदार्थ आते हैं। इसमें गैसीय पदार्थ आते हैं जैसे मरकरी गैस, सोडियम, वाष्प फॉर एग्जाम्पल। एक तो है इसमें मरकरी गैस और दूसरा है सोडियम और वाष्प। मरकरी गैस, सोडियम, वाष्प।
ये अपना टॉपिक हो गया। इसमें गैसीय पदार्थ आते हैं मरकरी गैस व सोडियम वाष्प। ये तो हो गए अपने चालक। अब बात आती है कि जो चालक होते हैं उनकी विशेषता क्या क्या होती है। चालक की विशेषता। विशेषता तो चालक की जो कई विशेषता है जो ये होनी चाहिए कि ये एक तो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जो अच्छा चालक है वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और ये सस्ता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या विशेषता होती है। फर्स्ट होती है यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी ये होती है कि ये सस्ता होना चाहिए। आसानी से तो उपलब्ध होना चाहिए लेकिन ये सस्ता होना चाहिए। यह सस्ता होना होना चाहिए। जो एक तो ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, दूसरा ये सस्ता होना चाहिए, तीसरा जो इसका है कि इसकी जो प्रतिरोधकता है वो कम होनी चाहिए। इसकी प्रतिरोधकता कम होनी। इसकी प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए। जो अपने जो तीसरा जो है इसका यह है नम्य होना चाहिए। नम्य बोले तो नरम फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो आसानी से मुड़ सके। जो अपना जो चौथा है वो यह नम्य होना चाहिए। ये नम्य होना चाहिए यानी ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसे मुड़ने में अगर अपन इसको मोड़े तो आसानी से मुड़ जाना चाहिए। जो इसका जो पांचवा है वो ये है कि इसके जोड़ आसानी से हो जाने चाहिए। इसके जो जोड़ होते हैं जो अपन सोल्डरिंग करते हैं वो आसानी से होने चाहिए। इस पर सोल्डरिंग आसानी से होनी चाहिए। इस पर सोल्डरिंग आसानी से होनी चाहिए। और जो इसका जो छठा है वो ये है कि यांत्रिकी जो सामर्थ्य है वो इसका अधिक होना चाहिए। यांत्रिकी सामर्थ्य यांत्रिकी सामर्थ्य अधिक होना चाहिए। अब अपने जो अगला टॉपिक है वह है मुख्य चालक व उनकी विशेषताएं। मुख्य चालक वह उनकी विशेषताएं। मुख्य चालक व उनकी विशेषताएं। तो अपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में लगभग मुख्य चालक है जो 17 है।
वैसे तो काफ़ी है जो, लेकिन जो अपने ITI इलेक्ट्रिशियन में जो पढ़ाए जाते हैं, जो बताए जाते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वो 17 मुख्य चालक है। तो मैं लिख देता हूँ 17 मुख्य चालक है। तो अपने 17 मुख्य चालक है। जो सबसे जो अपना चालक लेंगे, जो फर्स्ट चालक लेंगे वो लेंगे अपन चांदी। फर्स्ट है जो लेंगे अपन चांदी, ये अपना है चालक। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं, से सिल्वर भी बोलते हैं। अब इसकी विशेषता ये है, इसकी जो फर्स्ट विशेषता है जो ये है कि ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अब इसकी जो कई विशेषताएं है, ये सफ़ेद रंग का होता है, ये तन्य होता है, ये आघातवर्धी होता है, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है, ये कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है, ये कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। यानी ये क्या होता है, ये सफ़ेद होती है। दूसरा ये आघातवर्धी होती है, आघातवर्धी है, मतलब इसको अपन बहुत लंबा खींच सकते हैं। आघातवर्धी होती है, इसमें कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसमें कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसमें कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब बात करते हैं कि इसके उपयोग, ये क्या क्या उपयोग में आती है। उपयोग जो अपने जो सिल्वर है, जो इसका उपयोग करते हैं रिले में, स्टार्टर में, संयोजक बिंदु में, ब्रश में, ऊर्जा मापी परिवर्तों में, पुश बटन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब ब्रश क्या होते हैं, ये जो अपने स्टार्टर मोटर वगैरह जब अपन आपको पढ़ाएंगे, मोटर जनरेटर, तब आपको बताएंगे ब्रश वगैरह क्या होती है। इसका उपयोग किया जाता है रिले में, स्टार्टर्स में, स्टार्टर में, पुश बटन में, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। आदि में इसका उपयोग किया, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि चांदी का ताप गुणांक क्या होता है। चांदी का ताप गुणांक क्या होता है। चांदी का जो ताप गुणांक है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.0038 प्रति सेल्सियस तक होता है। मैं आपको लिख के ऊपर लिख के बता देता हूँ। चांदी का ताप गुणांक, ताप गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस पर
0.0038 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.0038 मतलब जो पॉइंट के बाद जो संख्या मिलती है उसको एक एक बोला जाता है, 38 होता है। अब इसका जो प्रतिरोध होता है, जो चांदी का जो प्रतिरोध होता है वो 0.016 होता है, 0.0116 होता है चांदी का प्रतिरोध। चांदी का प्रतिरोध 0.016 होता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि चांदी का प्रतिरोध कितना होता है, तो चांदी का प्रतिरोध 0.016 होता है। और इसका जो गलनांक है वो 960 डिग्री सेल्सियस पर 960 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करने पर इसका गलनांक स्टार्ट हो जाता है। गलनांक 960 डिग्री सेल्सियस पर 960 डिग्री सेल्सियस पर इसका गलनांक होना स्टार्ट हो जाता है। जब इसको 960 डिग्री सेल्सियस पर इसको ताप दिया जाएगा, इसको गर्म किया जाएगा, तो इसका गलनांक होना प्रारंभ हो जाता है। अब बात आती है इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है। चांदी का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 10.5 होता है। चांदी का जो अपेक्षित घनत्व होता है 10.5 होता है। अपेक्षित घनत्व 10.5 होता है। चांदी के बाद अपने जो धातु आती है वो आती है तांबा, जिसको अपन इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है तांबा, COPPR। तांबा, जो तांबा है ये चांदी के बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी के बाद जो है वो तांबा है जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाह होती है। चांदी के बाद तांबा विद्युत का एक अच्छा चालक है। चांदी के बाद तांबा विद्युत का एक अच्छा चालक है। ये कैसा होता है, ये मटमैली व लाल ये मटमैला होता है, लाल सा होता है, तन्य होता है, आघातवर्धीय होता है। इसमें विशिष्ट प्रतिरोध होता है। कौन सा विशिष्ट प्रतिरोध होता है? अब ये कैसी होती है? ये धातु मटमैली होती है, मटमैली होती है, तन्य होती है, आघातवर्धीय होती है। वो चांदी के सेम ही है, जैसे चांदी होती है वैसी होती है, नम्य होती है, आसानी से मुड़ जाती है। आसानी से मुड़ने वाली फ्लेक्सिबल को अपन नम्य बोलते हैं, इंग्लिश में नम्य बोलते हैं। जो इसका जो उपयोग है वो तार, केबल, अर्थिंग आदि बनाने में किया जाता है। जो तांबा है इसका उपयोग तार, केबल, जैसे आपने घरों में भी अपनी वायरिंग जो देखी होगी ना, वो अधिकतर तांबे के तार की हुई होगी।
और वो तांबे के तार की क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो गलनांक बिंदु है जो उच्च होता है, इसका जो गलनांक बिंदु होता है मतलब अधिक ताप पर भी ये अच्छे से चालकता वो करती है। आपने कभी सुना होगा कि वायर गर्म होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन तांबे के वायर में ये शिकायतें बहुत ही कम मिलने को होती है, क्योंकि इसमें उच्च ताप गलनांक होता है, मतलब उच्च ताप पर भी अच्छी चालकता प्रदान करता है। इसका उपयोग तार के बिलों बनाने में किया जाता है। तार व केबिलों बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये उच्च ताप पर भी चालकता प्रदान करती है, चालकता प्रदान करता है। ताप यह उच्च ताप पर भी चालकता प्रदान करता है। यह उच्च ताप पर भी चालकता प्रदान करता है। अब जो इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो 1086 होता है, 1086 डिग्री सेल्सियस होता है गलनांक बिंदु। एग्जाम में देखो, ऑनलाइन एग्जाम में तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो अगर ये पूछ ले कि तांबे का गलनांक बिंदु क्या होता है, तो तांबे का होता है 1086 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात आती है इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है। अपेक्षित घनत्व इसका होता है अपेक्षित घनत्व होता है 8.9। आई होप यू आपको ये समझ आया होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये अपने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई भी इसमें आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हो, अगले चैप्टर में उसकी चर्चा जरूर होगी। जय हिंद, जय भारत।